नमस्कार, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो दूसरा लेसन है खरी माँ, वो आपके सामने लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक हैं उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन 2 खरी माँ, જેના લેખક છે રમણલાલ દેસાઈ। તેઓનો જન્મ 12/5/1892 અને અવસાન 20/9/1954 થયો હતો। રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈનો જન્મ વડોદરા જિલ્લાના શિનોર ગામમાં થયો હતો। જાણીતા વિવેચક વિશ્વનાથ ભટ્ટે તેમને યુગમૂર્તિ વાર્તાકાર તરીકે ઓળખાવ્યા હતા। દિવ્યચક્ષુ, બારેલો અગ્નિ, ગ્રામલક્ષ્મી ભાગ 1-4, કોકિલા, હૃદયનાથ, હૃદય વિભૂતિ તેમની યશસ્વી નવલકથાઓ છે। તેમણે નવલકથા ઉપરાંત નવલિકા, એકાંકી, કવિતા, ચરિત્ર, વિવેચન, પ્રવાસ તેમજ આત્મચરિત્ર જેવા સ્વરૂપોમાં પણ પુષ્કળ ખેડાણ કર્યું છે। મહારાણા પ્રતાપ, નાના ફડણવીસ, માનવ સૌરભ એમના ચરિત્ર વિષયક પુસ્તકો છે। રવ દેસાઈની નવલિકાઓમાં ખરીમાં વિશેષ નોંધપાત્ર બની છે। એટલું જ નહીં પણ ગુજરાતી નવલિકાના ઇતિહાસમાં પણ તેની ગણના થાય છે। સમગ્ર વાર્તામાં વાત અપરમાની છે। અપરમાં એટલે કે બીજી માં, પણ મહત્તા ખરી માની છે। यानी महानता એટલે કે અહીંયા મહત્વ ખરી માને આપેલું છે। રવ દેસાઈએ કુસુમાયુધના પાત્રના સૂક્ષ્મ ભાવોનું સરળ છતાં સચોટ ભાષામાં તાર્કિક ચિત્રણ કર્યું છે। સાચા નિર્મળ પ્રેમની પ્રતીતિ કેવી અસરકારક નીવડે છે તે નવલિકાના અંત સાથે સૌ ભાવકો અનુભવી શકે છે। પ્રેમ સ્વયં ઔષધ છે। સામાજિક જીવનના અનેક વિરોધો અને વિષમતાઓને પ્રેમના ઔષધથી મિટાવી શકાય છે। એની પ્રતીતિ આ નવલિકા વાંચ્યા પછી અનુભવાશે। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दूसरी माँ जो है वो दूसरी माँ जब अंत में एक सच्ची माँ के रूप में सामने आती है, उसकी कहानी यहाँ पर लेखक ने बताई है कि ये जो अपर माँ है यानी कि दूसरी माँ जब शादी करके घर में आती है तो ये जो कुसुमायुध है वो छोटा था, लेकिन पहले कुसुमायुध को लगा कि वो उसकी अपनी माँ उसके सामने उसके पास आ गई है। लेकिन जब उस नई स्त्री ने, नई माँ ने ये कहा कि तुम मुझे माँ नहीं लेकिन बहन करके बुलाना, और उसी समय से कुसुमायुध का जो दिल है वो टूट जाता है। वो जिसे अपनी माँ समझता था, जिसके अंदर अपनी माँ को देख रहा था, वो वही औरत जब उसे ये कहती है कि उसे माँ कहना अच्छा नहीं लगता, तो ये सुनकर कुसुमायुध का दिल टूट जाता है। और दिनों दिन वो प्रतिदिन उसका जो शरीर है वो सूखता जाता है। वो आज्ञाकारी भी होता है, अपनी नई माँ की हर एक बात मानता है, लेकिन फिर भी उसका जो शरीर था वो सूखता जाता था। तो इस बात की उसे यानी उसकी नई माँ को चिंता होती थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो फिर डॉक्टर ने भी कहा कि भाई ये ऐसा हो सकता है कि बच्चा कुछ खाए पिए, लेकिन कई बच्चों की जो ऐसी शक्ति होती है उनके शरीर में कि जिससे उनका शरीर नहीं बढ़ता। कुछ दिनों बाद कुसुमायुध बीमार होता है, और जब बीमार होता है तो उस समय वो जो है अपनी माँ को बुलाता है। उसकी जो नई माँ है वो उसके साथ ही बैठी थी, लेकिन वो कहती है कि मैं तेरे साथ तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। तो कुसुमायुध कहता है कि नहीं, आप मेरी सच्ची माँ नहीं हो। मेरी माँ होती तो वो मुझे तू नहीं, तुम नहीं, आप नहीं, तू बुलाती।
और मुझे प्यार करती और मुझे बहुत स्नेह देती। ये सुनकर ये जो दूसरी माँ है, नई माँ, उसका दिल पिघल जाता है और वो कुसुमायुध को अपने गले लगा लेती है, उसे स्नेह करती है, अपनी गोद में ले लेती है और कुछ ही समय बाद कुसुमायुध का सारा जो बुखार था वो उतर जाता है। और इस प्रकार ये जो कुसुमायुध था उसे अपनी सच्ची माँ, नई माँ मिल जाती है। और उसके बाद दूसरी तरफ ये जो नई माँ है उसे भी एक सच्ची माँ बनने की जो खुशी है वो उसे महसूस होती है। और इस प्रकार जो नई माँ है वो कुसुमायुध की सच्ची यानी खरी माँ बन जाती है। तो ये कहानी इस लेसन के अंदर बताई है। નાનકડો કુસુમાયુધ આજે મૂંઝવણભર્યો આનંદ અનુભવતો હતો. ગમી જાય એવી સારા કપડાં ધારણ કરેલી સ્મિતભરી કોઈ યુવતી ઘરમાં ફરતી હતી. કુસુમાયુધે તેના માતા પિતાને એટલો વહાલો હતો કે તેનું નામ લાંબુ પણ નવાઈભર્યું પાડ્યું હતું. પરંતુ માતાએ પુત્રને લાડ લડાવવા જીવી નહીં, તેને 4 વર્ષનું મૂકીને તે સ્વર્ગવાસી થઈ ગઈ અને ત્યાર પછી 2 વર્ષ વીતી ગયા છતાં તેની માતા પાછી આવી નહીં. માં ક્યાં ગઈ એ પ્રશ્ન કુસુમાયુધના હૃદયમાં સતત રમ્યા કરતો હતો. કોઈ કહેતું કે એ તો પ્રભુના ધામમાં ગઈ, તો કોઈ કહેતું કે મામાને ઘેર ગઈ, તો કોઈ કહે કે એ તો यात्रा કરવા ગઈ છે અને નોકર કહેતો એ તો મરી ગઈ. यानी यहाँ पर ये लेखक बताते हैं कि जब कुसुमायुध छोटा था लेकिन फिर भी वो कुछ चिंता में था, लेकिन फिर भी वो आनंदित, उसके चेहरे पे कुछ आनंद, खुशी दिख रही थी. उसने अच्छे कपड़े यानी जो उसके घर के अंदर अच्छे कपड़े पहनकर एक जो स्त्री है, एक औरत, वो उसके घर में घूम रही थी. कुसुमायुध उसके माता पिता को इतना प्यारा था कि उसका नाम जो था वो लंबा रखा था, जो लोगों को नवाई भरा लग रहा था. परंतु माता अपने पुत्र को प्यार करने के लिए जिंदा नहीं रही और उसे 4 साल का रखकर वो स्वर्गवास हो गई. उसके बाद 2 साल बीत गए लेकिन फिर भी उसकी जो माँ है वो वापस नहीं आई. जब कुसुमायुध प्रश्न करता था कि माँ कहाँ गई, यही प्रश्न उसके हृदय में हमेशा उमड़ता था. कोई उसे कहता कि वो तो ईश्वर यानी कि प्रभु के धाम में गई है, कोई कहता कि वो अपने मामा के घर गई है, तो कोई कहता कि वो यात्रा करने के लिए गई है, तीर्थ पर गई है, तो कोई कहता कि यानी कि नौकर कहता कि वो मर गई. પણ મને લીધા વગર એ કેમ ગઈ? કુસુમાયુધની એ આંસુભરી ફરિયાદ સૌની આંખમાં આંસુ લાવતી હતી. 1 વર્ષ સુધી એ ફરિયાદ કરી થાકેલા બાળકે છેવટે પ્રશ્ન બદલ્યો, પણ પાછી તો આવશે જ ને? એ પ્રશ્ન સાંભળી સૌ કોઈ તેની સામે જોઈ રહેતું. કવચિત આંખ ઉપર લુગડું ઢાંકી દેતું અને કોઈ વખત થળકતે કંઠે જવાબ આપતું, હા આવશે, જાઓ રમો. એટલો જવાબ બાળકના અંગે અંગમાં સ્ફૂર્તિ પહેરતો. તે દોડતો, રમતો, હસતો. 4-5 દિવસે વળી પાછો એનો એ પ્રશ્ન પૂછાતો. છેવટે તેણે એ પ્રશ્ન પૂછવાનું પણ ઓછું કરી નાખ્યું. આસપાસના સર્વ મનુષ્યોએ કાવતરું કરી તેને તેની માથી વિખૂટો પાડ્યો હોય એવી માન્યતા તેના હૃદયમાં જન્મી અને તે એકલો રમવા લાગ્યો. માત્ર રાતે ઊંઘમાં તે કોઈ વાર લવી ઉઠતો, माँ. जब सब लोग उसे इस प्रकार के जवाब देते तो वो कहता कि वो भले गई लेकिन मुझे लेकर क्यों नहीं गई. और इस प्रकार कुसुमायुध की ये जो बातें हैं लोगों की आंखों में आंसू ला देते थे. ये प्रश्न जो है, ये फरियाद ये बच्चा 1 साल तक करता रहा, लेकिन बाद में उसने अपना ये प्रश्न बदल दिया.
अब वो लोगों से पूछता था कि वो वापस तो आएगी ना। तो ये प्रश्न जब सब लोग सुनते तो वो अपनी आंखों पे कपड़ा रख देते थे या फिर ऐसे शांति से जवाब देते थे, ठंडे कलेजे से अपने सामने कुसुम आयत को बताते कि हाँ हाँ वो आएगी, जाओ रमो, यानी कि खेलो। और इतना जो जवाब है, इतना जवाब सुनकर बच्चे के अंग अंग में एक प्रकार की स्फूर्ति आ जाती थी और वो दौड़ता हंसता खेलता रहता था। 4-5 दिन के बाद वही प्रश्न वो दोबारा पूछता और अंत में तो उसने वो प्रश्न पूछना भी कम कर दिया। आसपास के सभी मनुष्यों ने षड्यंत्र करके उसको उसकी माँ से अलग कर दिया है, ऐसी मान्यता उसके हृदय में पैदा हुई और वो अकेले अकेले खेलने लगा। सिर्फ रात को नींद में कभी कभी वो अपनी माँ को याद कर लेता था। તેનો પિતા ઝબકીને જાગી ઉઠતો અને તેને શરીરે હાથ ફેરવતો. એકાએક તેણે સુંદર મુખવાળી કોઈ સ્ત્રી ઘરમાં જોઈ. માનું મુખ કોઈ પણ દેખાવડી યુવતીમાં જોવા તે મથતો. માના સરખું લુગડું પહેર્યું હોય એવી સ્ત્રીને તે ધારી ધારીને જોતો. એવી કોઈ સ્ત્રી મળવા આવી હોય તેને ઘરમાં રહેવા આગ્રહ કરતો. માની નજરનો ભૂખ્યો બાળક આમ તેની સમજ પ્રમાણે માની શોધખોળ કર્યા કરતો હતો. બીજી સ્ત્રીઓ આવીને જતી રહેતી. આ સ્ત્રી તો પાછી બધાની માફક નાસી નહીં જાય ને, એ વિચારે તેને ગભરાવ્યો. સૌની માફક આ યુવતીએ પણ તેને પાસે બોલાવ્યો. તેણે 2-3 પેટીઓ પોતાની સુવાના ઓરડામાં ગોઠવાવી. તે ઉપરથી એને લાગ્યું તો ખરું કે આ સ્ત્રી બહુ ઝડપથી નાસી નહીં જાય. છતાં ખાતરી કરવા તેણે પૂછ્યું કે તમે અહીં રહેશો કે જતા રહેશો. यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब ये जो बच्चा है कुसुमायु जब रात को उठ जाता और अपनी माँ को याद करता तो उसके पिता जो है वो भी अचानक जग जाते और उसके शरीर पर हाथ फिराते. और अचानक उसने कुसुमायुध ने एक सुंदर चेहरे वाली स्त्री अपने घर में देखी. अपनी माँ का जो मुख है, चेहरा जो है, वो किसी भी जो दिखने वाली सुंदर दिखने वाली युवती के अंदर वो देखने का प्रयत्न करता. और उसकी माँ की ही तरह उसने भी कपड़े पहने हो और ऐसी स्त्री को वो एक नज़र से देखता रहता. और ऐसी ही कोई स्त्री मिलने के लिए आई हो तो वो उसे अपने घर में रहने के लिए आग्रह करता. माँ की नज़रों का भूखा बालक इस प्रकार उसकी समझ के मुताबिक माँ को ढूंढने की कोशिश करता रहता. दूसरी जो स्त्रियां थी, औरतें थी, वो आकर चली जाती. लेकिन ये स्त्री सबकी तरह वापस तो नहीं चली जाएगी ना, और इस विचार से वो थोड़ा घबराया. लेकिन सभी की माफक इस स्त्री ने भी उसे अपने पास बुलाया. 2-3 जो कपड़े की जो पेटी थी वो सोने के जो कक्ष में उसने वहाँ रखवाई. और उस पर से बच्चे को लगा कि ये जो औरत है, स्त्री है, वो जल्दी भाग कर नहीं चली जाएगी. और इसीलिए उसने ये खातरी करने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए उसने उस औरत से पूछा कि आप यहीं रहोगे या चले जाओगे. પેલી યુવતીને હસવું આવ્યું. એણે સામો પ્રશ્ન કર્યો કે તમને શું ગમશે, હું રહું તે કે જાઉં તે? અહીં રહો તે જ ગમે. કુસુમાયુધે જવાબ આપ્યો. તેને સમજ પડી નહીં કે આ સ્ત્રી તેને બહુવચનથી શા માટે બોલાવે છે. તે સ્ત્રી કુસુમાયુધને થોડા રમકડા આપ્યા
यानी स्त्रीए કુસુમાયતને થોડા રમકડા આપ્યા, સારા કપડાં પહેરાવ્યા, માથું ઓઢી આપ્યું, પોતાની સાથે જમવા બેસાડ્યો. બાળકને બહુ નવાઈ લાગી, એને આશ્ચર્ય થયું. આવી સ્ત્રી કોણ હશે? કેમ આવી હશે? કુસુમાયુધ તેની આસપાસ જ ફરવા લાગ્યો. તેને એમ પણ લાગ્યું હશે કે પોતાની માફક પિતાને પણ આ સ્ત્રી ગમી છે ખરી, પરંતુ પિતાની આગળ તે બહુ ધીમે ધીમે કેમ બોલતી હતી, આડું કેમ જોયા કરતી હતી, આછું આછું કેમ હસતી હતી. આ સ્ત્રી ઘરમાં જ રહ્યા કરે તો કેવું સારું. માં પણ કેવી ઠરીને ઘરમાં રહેતી હતી. કુસુમાયુધથી રહેવાયું નહીં એટલે સૂતા પહેલાં એણે પૂછ્યું કે તમે મારા સગા થાવ કે નહીં? હા, શા સગા થાવ? યુવતી સહેજ અટકી, તેની આંખ સ્થિર થઈ. તેને સગપણની સમજ નહીં પડી હોય કે શું. તત્કાળ સ્થિર થઈ તેણે જવાબ આપ્યો कि हूँ तुम्हारी माँ था हूँ. यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ये जो युवती है, वो जो स्त्री है, उसने बच्चे को सामने प्रश्न किया कि आपको ये पसंद हो आएगा कि मैं यहीं पर रहूं या फिर चली जाऊं. तो बच्चे ने कहा, यानी कुसुमायुध ने कहा कि नहीं नहीं, आप यहीं पर रहो. और कुसुमायुध को ये समझ में नहीं आया कि वो जो स्त्री है वो उसे मानवाचक शब्दों से क्यों बुला रही है. उस स्त्री ने कुसुमायुध को थोड़े खिलौने दिए, अच्छे कपड़े पहनाए, उसका जो सर है वो संवार दिया और उसे अपने साथ खाने के लिए बिठाया. ये सब देखकर बच्चे को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये स्त्री, ऐसी स्त्री कौन होगी और क्यों आई होगी. कुसुमायुध उसके आसपास ही घूमने लगा. उसे ये भी लगा कि उसी की तरह उसके पिता को भी ये जो औरत है वो पसंद आई है, लेकिन पिता के सामने ये बहुत कम बोलती थी और धीरे से बोलती थी और तिरछे नज़रों से देखती थी और बहुत कम हंसती थी. ये जो स्त्री है वो इसी घर में रहे तो कितना अच्छा, और माँ भी किस प्रकार से ये इसी घर में रहती थी. कुसुमायुध थी, यानी जो कुसुमायुध है वो सब्र नहीं कर पाया और उसने सोने से पहले ही उसे पूछ लिया कि आप मेरे किस प्रकार के समधी हो. तो उसकी माँ ने कहा, यानी थोड़े अटक कर नई माँ ने कहा कि वो अपने मन ही मन सोचने लगी कि कहीं इस बच्चे को इसके बारे में पता है या नहीं. फिर उसने थोड़ी देर बाद जवाब दिया कि मैं तुम्हारी माँ हो रही, यानी मैं तुम्हारी माँ हूँ. माँ. કુસુમાયુધના હૃદયમાં અનેક વિચારો આવી ગયા. સગપણ સાંભળતા બરોબર તેને એક વખત તો એમ જ થયું કે માની કોટે બાજી પડું, પરંતુ કોણ જાણે કેમ તે એવી ચેષ્ટા કરી શક્યો નહીં. છતાં તેણે તે સ્ત્રીનો હાથ પકડી લીધો અને પોતાને બે હાથ વડે દાબ્યો. માં કહેવા માગતી સ્ત્રી જરા હસી, પરંતુ એકલું હસવું કાંઈ બસ થાય? શા માટે તે પોતાને ખોળામાં લઈ વહાલ નથી કરતી? કુસુમાયુધે શંકા પૂછી, તમે મારા માં થાવ? બાળકની બુદ્ધિ મોટાને તાવે છે. પરણીને આવી તે પહેલે જ દિવસે એક બાળક આ યુવતીની કપરી પરીક્ષા લેતો હતો. તે જાણતી હતી કે મારે એક બાળકને ઉછેરવાનું છે. તે જાણીને જ તેણે પોતાના લગ્ન થવા દીધા હતા. પરંતુ બાળ ઉછેર એ માને જ અતિ વિકટ થઈ પડતો પ્રશ્ન અપર માને તો ઘણો જ વિકટ થઈ પડે એવો હતો. એની તેને પૂરેપૂરી ખબર નહોતી, છતાં તેણે જવાબ આપ્યો કે હા ભાઈ, હું તમારી ખરી માં થાઉં હો. ત્યારે તમે મને તું કહીને કેમ બોલાવતા નથી? એમ કરીશ અને હું તમને શું કહું? બહેન કહેજો. માં કે બા જેવો શબ્દોચ્ચાર સાંભળવાની એ યુવતીની હજી તૈયારી નહોતી. પત્ની તરીકેના કંઈ કોડ તેને પૂરવાના હતા.
માં કે બા શબ્દ તો બહુ ગરડો પડે એમ તેને લાગ્યું. બાળક હતાશ થયો. એ તેની ખરી માં નહોતી અને નિશ્વાસ નાખીને તે ઊંઘી गया. यानी यहाँ पर लेखक ने बताया कि जब कुसुमायुध ने उस औरत से पूछा कि आप मेरी क्या लगती हो, तो उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ. तो उसने कहा कि माँ, यानी ये माँ शब्द सुनकर कुसुमायुध के हृदय में कई विचार आ गए. उसे इस संबंध की बराबर कुछ समझ भी अभी आए ही नहीं, लेकिन उसे पहले तो यही लगा कि वो अपनी माँ के गले पर लग जाए, प्रेम से उसे बहाल करे, लेकिन क्यों वो इस प्रकार की चेष्टा कर नहीं पाया. फिर भी उसने उस स्त्री का हाथ अपने हाथ में लिया और उसने थोड़ा स्पर्श किया और माँ कहलाने की इच्छा रखती हुई वो स्त्री थोड़ी हंसने लगी. लेकिन कुसुमायुध को ये लगा कि ये जो उसकी जो माँ है वो अपने पास बुलाकर अपनी गोद में बैठाकर उसे स्नेह क्यों नहीं कर रही है. और इसीलिए उसने शंका से पूछा कि आप मेरी माँ हो. कहते हैं कि बच्चे की जो बुद्धि है वो बड़े बड़ों को परेशानी में डाल देते हैं, और ऐसा ही ये जो नई औरत के साथ हुआ कि शादी के पहले दिन ही उसकी जो ये परीक्षा है इस बच्चे ने ली थी. और वो जानती थी कि उसे शादी के बाद एक बच्चे को पालना है, उसे बड़ा करना है, और तभी उसने शादी की. लेकिन बच्चे को उछेरना, उसको बड़ा करना, उसको पालना अगर एक सगी माँ के लिए अगर विकट यानी मुश्किल प्रश्न होता है, और ये तो दूसरी माँ थी और इसीलिए ये परिस्थिति बहुत विकट थी और इसकी उसे बिल्कुल खबर नहीं थी. फिर भी उसने जवाब दिया कि हाँ भाई, मैं ही तुम्हारी सच्ची माँ हूँ. तो कुसुमायुध ने कहा कि आप मुझे तू कह के क्यों नहीं बुलाती. तो औरत ने कहा कि हाँ, अब से मैं तुम्हें तू कहूँगी. तो कुसुमायुध ने कहा कि मैं आपको किस प्रकार से बुलाऊं. तो उसने कहा कि बहन कहना. माँ और बा ये जो शब्द है वो सुनने की उस युवती की तैयारी नहीं थी, और पत्नी के रूप में उसे कई सपने पूरे करने थे, और माँ और बा जो शब्द है उसे बहुत वृद्ध जान पड़ता था. ये सुनकर जो बच्चा है वो एकदम उदास हो गया और उसे पता चला कि ये जो उसकी सच्ची माँ नहीं थी, इसीलिए दुखी होकर वो सो गया. બાળક કુસુમાયુધના પિતાએ ફરી લગ્ન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પુરુષના એ હકનો તત્કાળ સ્વીકાર થયો અને તેના લગ્ન થયા. પુરુષ સમજણો હતો. તેણે પરણવા તૈયાર થયેલી યુવતીને કહી દીધું હતું કે ગત પત્નીના પુત્રને પોતાના પુત્ર તરીકે જ તેને ઉછેરવો પડશે, અને યુવતીએ તે કબૂલ કર્યું. એક પ્રકારના ઉત્સાહથી કબૂલ કર્યો અને ઘરમાં આવી માતૃભાવ ભૂખ્યા કુસુમાયુધને પોતાના જ પુત્રની માફક ઉછેરવાનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન તેણે આદર્યો. કુસુમાયુધ હવે ઉઠશો કે નહીં. 7 વાગી ગયા. ધીમેથી તે બાળકને જગાડતી. હવે માથામાં ધૂપેલ નાખવું જોઈએ. બાળક તેની પાસે બેસીને વાળ ઉડાવતો. હવે નાહી લ્યો कुसुमायुध, नाही लेतो. यानी यहाँ पर ये जो कुसुमायुध के पिता ने उसकी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी करने का तय किया, और इसीलिए कहते हैं कि उनका ये सपना है, ये इच्छा पूरी हुई, उनकी दूसरी शादी हुई, और वो समझदार थे. उन्होंने उस युवती से कह दिया था कि आपको मेरी जो पहली पत्नी है यानी मेरे बेटे को आपको अपने पुत्र की तरह ही उसको पालना है. युवती ने ये कबूल किया था और एक प्रकार के उत्साह से उसने ये कबूल किया, और माता के प्रेम से ये जो भूखा कुसुमायुध है उसे अपने पुत्र की माफक ही उसको पालने का जो प्रामाणिक प्रयत्न उसने शुरू कर दिया था. कुसुमायुध, अब उठोगे कि 7 बज गए हैं, और धीमे से वो बच्चे को जगा दी. अब सर में तेल डालना चाहिए, और बालक उसके पास बैठकर
अपने सिर में तेल डलवाता। हवे नहा लो कुसुमायुध, यानी कि अब नहा लो कुसुमायुध, नहा लेता, स्नान कर लेता। भाई હવે ઉઠી જાઓ, 2 કરતાં વધારે રોટલી ન ખવાય। માતાની આજ્ઞા પાળી બાળક ઉઠી જતો। બહુ દોડવું નહીં હો। બાળકના પગ આજ્ઞા થતાં અટકી જતા અને ચીસ પાડીને બોલાય જ નહીં। બાળકના અણે અણુમાં ઉભરાતો ઉત્સાહ શમી જતો। બાળકને રીતસર ઉછેરવાની તીવ્ર વૃત્તિ અપરમામાં જાગૃત થઈ ગઈ। બાળક સુખી અને સારો થાય એ માટે તેણે ભારે જહેમત લેવા માંડી, यानी મહેનત કરવા માંડી। બાળક સારો થતો ચાલ્યો, આજ્ઞાધારક થતો ચાલ્યો, પરંતુ તેને ખરેખર શંકા થવા લાગી, માં આવી હોય? આકાશમાં ઉડતું કલોલતું પક્ષી એકાએક આજ્ઞાધારી વિમાન બની જાય અને જે સ્થિતિ અનુભવે તે સ્થિતિ કુસુમાયુધની થઈ। તેના કપડામાં સ્વચ્છતા આવી, તેની ગતિમાં સ્થિરતા આવી। ગૂંચવનારી પ્રશ્ન પરંપરાને બદલે ડહાપણ ભરી શાંતિનો એણે સૌને અનુભવ કરાવ્યો અને આખો દિવસ પગ ન વાળતો ધાંધલિયો છોકરો નિશાળે જવાની હા પાડવા લાગ્યો। માત્ર એનું શરીર સુકાતું ચાલ્યું। આ કુસુમાયુધ બિલકુલ લોહી લેતો નથી, ડૉક્ટરને પૂછો ને। અપરમાને ચિંતા થઈ। પિતાને વધારે ખાતરી થઈ કે માં પોતાની ફરજ બરાબર બજાવે છે। તેણે સારા ડૉક્ટરને બોલાવ્યો। ડૉક્ટરે કુસુમાયુધને જોઈને મત આપ્યો કે કાંઈ ખાસ વિક્રિયા નથી, આ દવા આપો। માએ દવા કાળજીપૂર્વક આપવા માંડી। બાળકને લાગ્યું કે આ ગંદી દવા પીવી એના કરતાં માંદા રહેવું એ વધારે સારું છે, છતાં માની શિખામણ અને આગ્રહ આગળ તેણે પોતાના મતને કચડી નાખ્યો। ભાઈ આટલી દવા પી લ્યો, પછી રમવા જાઓ, માં કહેતી। બહેન એ તો નથી ભાવતી। ન ભાવે તોય એ તો પીવી પડે। કેમ? ડૉક્ટર સાહેબે કહ્યું છે, એમના કહ્યા પ્રમાણે કરવું જોઈએ। હાસ તો તે બધાના કહ્યા પ્રમાણે કરવું જોઈએ। મોટા કહે તે પ્રમાણે નાનાએ કરવું જ જોઈએ। ન કરીએ તો માંદા પડાય। હું માંદો પડ્યો છું, હા જરાક। દવા ન પીવું તો મરી જવાય। અપરમાએ બીક બતાવી। બાળકને તે ધમકાવતી નહીં। બાળ ઉછેર વિશે તેણે ઘણું વાંચ્યું હતું, એટલે ધમકાવવા કરતાં વાદ વિવાદ કરીને બાળકને નિરુત્તર બનાવી તેની પાસે પોતાનું કહ્યું કરાવતી। આટલી લાંબી વાત કવચિત જ થતી, પરંતુ થતી ત્યારે બાળકને શાસ્ત્રીય રીતે સમજાવ્યાનો તેને સંતોષ થતો। જો કે બાળકનો મત એ વિશે જુદો જ હતો। મરી જવાય તો શું ખોટું? શાંત બની દવા પી જતા બાળકના હૃદયમાં પ્રશ્ન થયો, માં મરી ગઈ છે એમ કોઈ કહેતું હતું। તેને પોતાની માતા સંબંધી ઝાંખી ભૂલાઈ જવા આવેલી વાત યાદ આવી। હું પણ મરી જાઉં તો માને મળાય નહીં? એના મને તર્ક કર્યો। એ તર્ક તેને પ્રમાણરૂપ લાગ્યો। દવા અને काळजी छता कुसुमायुध खरेखर માંદો પડ્યો। यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ये जो अपर माँ है वो बच्चे की बहुत अच्छी यानी उसकी देख रेख रखने लगी। वो जब खाने बैठता तो वो कहती कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और माँ की आज्ञा मानकर बच्चा उठ जाता। ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहिए और बच्चे के पग पैर वहीं पर रुक जाते और ऊंची आवाज़ से कभी बोलना नहीं चाहिए। और इस प्रकार बच्चे के अंदर जो उत्साह था वो कम हो जाता और इस प्रकार बच्चे को एक अलग तरह से उसका लालन पालन करने की जो इच्छा थी वो अपर माँ के अंदर जागृत हो गई थी। बच्चा सुखी और अच्छा हो उसके लिए उसने ज़्यादा मेहनत करने का शुरू कर दिया। बच्चा अच्छा बनता गया, आज्ञाधारक यानी सबकी आज्ञा भी मानने लगा। लेकिन खरेखर यानी सचमुच उसको एक शंका होने लगी कि क्या माँ ऐसी होती है? आकाश में उड़ता हुआ जो पंछी है वो अचानक एक विमान की तरह
बन जाए, उस प्रकार की स्थिति अभी कुसुमावत की हो गई थी। उसके कपड़ों में स्वच्छता आई थी, गति में स्थिरता आई थी, और उसके जो प्रश्न थे जो उसे अलग ही उलझाते थे, उसके बदले अब वो बड़ी समझदारी की बातें करने लगा था। और धमाल करने वाला जो बच्चा था वो एकदम शांत और स्थिर हो गया था, और स्कूल भी वो बिल्कुल हंसी खुशी चला जाता था। सिर्फ उसका जो शरीर है वो सूख रहा था। ये जो कुसुम आयुध है वो बिल्कुल खून नहीं ले रहा है, डॉक्टर को पूछिए ना। इस प्रकार की चिंता अपर माँ को होने लगी। ये जानकर पिता को ये यकीन आ गया कि ये जो दूसरी माँ है वो अपनी फ़र्ज बिल्कुल निभा रही है, और उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसे चेक करके दवाई दी और कहा कि कोई ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने बच्चे को बड़ी सावधानीपूर्वक उसे दवाई पिलाई। बच्चे को ये दवा पीना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी माँ की आज्ञा मानकर उसने वो दवाई पी ली। माँ उसे कहती, माँ उसे आज्ञा देती कि इतनी दवा पी लो और फिर आप खेलने जाओ। तो कुसुमावत कहता कि ये मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी ये दवा तो पीनी ही पड़ेगी। क्यों? तो डॉक्टर ने कहा है, तो उन्होंने जो कहा है उसी प्रकार हमें ये दवाई पीनी चाहिए। हाँ, सभी जो कहते हैं बड़े लोग, उनके कहे अनुसार ही सब काम करना चाहिए, और जो बड़े कहे और छोटों को उनकी आज्ञा माननी चाहिए। न अगर उनका माना यानी उनका कहा अगर मना करे तो बीमार पड़ सकते हैं। अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो अगर जो आप दवाई न पियोगे और बीमार हो जाओगे तो हो सकता है आप मर भी सकते हो। और इस प्रकार जो दूसरी माँ है उसने उसे डर दिखाया। बच्चे को वो धमकाती नहीं, क्योंकि उसने बच्चे के लालन पालन के बारे में पढ़ा था कि बच्चों को धमकाने के बजाय अगर उनसे वाद विवाद यानी प्यार से समझाकर उनको निरुत्तर बनाकर वो अपना कहा काम करवा सकते हैं। और इसीलिए वो हमेशा बच्चे को इसी प्रकार मनाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन यहाँ बच्चे का जो मत था वो थोड़ा अलग था। अब वो सोचने लगा कि अगर मर ही जाऊंगा तो इसमें क्या गलत है। अगर इस प्रकार वो सोचते सोचते वो दवा पी लेता। फिर वो कुसुमावत के मन में वही सवाल आया कि कोई कहता था कि माँ मर गई है, और मैं भी अगर मर जाऊंगा तो मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगा। और यही बात उसे ठीक जान पड़ी, और इसीलिए दवा और बच्चे की देखभाल के बावजूद कुसुमावत सच में बीमार हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो हम यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद जो अगला जो पार्ट है वो मैं कुछ ही समय में आपके सामने लेकर आने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए आभार। थैंक्स।